वेश में ही केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। चक्रवर्ती भरत जैसे, इधर माता मरुदेवा माँ जैसे, भले वो थोड़े एक्सेप्शन जैसे प्रसंग हो, पर गृहस्थ वेश में भी वो परिवेश बदल जाता है, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, आवेश समाप्त हो जाता है, तो वह युद्ध समाप्त मोटा मोटी और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। गुरुदेवा माता को कैसे हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान केवल दर्शन, मोहनीय का नाश और सिद्धत्व की प्राप्ति वहां से हो गई। चक्रवर्ती भरत को कैसे विशिष्टता प्राप्त हो गई। तो गृहस्थ भी धर्म कर सकता है, पर केवल ज्ञान तभी मिलेगा जब भीतर में साधुपन आ जाएगा। बाहर से साधुपन लेना सामान्य व्यवस्था है भी। समारोह होता है, दीक्षार्थी आते हैं, पहले गाजे बाजे होते हैं, वे आते हैं, वेश बदलिस्ता है पहले या बाद में, और फिर प्रोग्राम में उनको करे में बनते सामायं सब्बम सावज्जम जोगम पत्रखाम कर करा के उनका दीक्षा समारोह होता है। अब समारोह होना जरूरी नहीं है, एक दो आदमी के पास में दीक्षा दे दी जाए, रात में दीक्षा दे दी जाए, दीक्षा तो आ सकती है, परंतु एक साधुपन ऐसा भी होता है, न कोई समारोह, न कोई प्रोग्राम, न कोई मुंडन, ऐसा साधुपन भीतर में भावों में आता है, भीतर ही भीतर आता है कि भीतर भीतर इतना गहरा साधुपना कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप जैसे गृहस्थ बैठे हैं, गृहस्थ के वेश में बिना कोई लोच कराए, बिना कोई मुंडन किए, बिना माता पिता की कोई आज्ञा लिए, बिना गुरु के पास आए भी घर में बैठे बैठे ही किसी किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यह धर्म का क्षेत्र इस प्रकार ओपन है, खुला है कि कोई भी कसाय विजय कर लेगा। जैन देश में है कि अजैन है, कौन है, कसाय का नाश कर दिया। फिर कोई चंजी हो, कोई भेदभाव नहीं है कि किस जाति का है, कि किस संप्रदाय का है, कि बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, राजा है, रंग के, कोई सवाल नहीं है। जिसने भी कसायों का नाश कर दिया उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा निष्पक्ष तत्व है, कोई भेदभाव नहीं, जात पात का भेद नहीं, बस योग्यता है। कसाय नष्ट हो गए हैं, बस एक ही मुख्य शर्त है कि कसाय मुक्ति ही, कसायों का नाश करना होगा। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये पूर्णतया क्षीण होने होंगे। ये हो गए क्षीण तो और कोई शर्त नहीं, कोई कसौटी नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन तो मानो तैयार हैं उभरने के लिए, प्रकट होने के लिए। तो ये युद्ध है वो अध्यात्म का युद्ध है। आप लोग गृहस्थ हैं, वे इतना बड़ा युद्ध मान लो न कर सकें तो नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना भी फालतू ये धोखाधड़ी नहीं करेंगे, बेईमानी से बचने का एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करेंगे। मन में अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना, किसी जाति का, किसी का, कहीं का आदमी हो, सबके साथ मैत्री का भाव, इस और नशा मुक्ति, नशा नहीं करना, ऐसे संकल्पों से भी आत्मा का उत्थान हो सकता है। दानान शठम अभय पयाणम